एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी जो सीरीज़ है गो लैंग्वेज की उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कोड हम हटा देते हैं। क्या देखने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। भाई हम लोग आज देखने वाले हैं स्लाइसेस के बारे में। ठीक है, स्लाइसेस, एरेस को स्लाइसेस के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है, स्लाइसेस। ठीक है, स्लाइसेस क्या होता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, एरेस को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग हमारा कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पैकेज कर देंगे, पैकेज मेन पैकेज के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखने के अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली एफ एम टी मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को प्रिंट एफ प्रिंटलन वगैरह जैसे फंक्शन जो होता है वो इस्तेमाल करने का फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है बेसिकली। तो अभी फंक्शन मेन फंक्शन बना देंगे। मेन फंक्शन हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो वैर या फिर चलो इसको है ना हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एर। और ये हम लोगों ने बना दिया एरे, एंड इसका टाइप दे दिया इंट, और यहाँ पे कर दिया इसको इनिशियलाइज 10 20 30 40 और यहाँ पे 50। ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मैंने डाल दिए। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने स्लाइस करवाना है। बेसिकली स्लाइस मतलब क्या होता है कि इस एरे को कट कर देना। तो हम लोगों ने ये 20 30 40 इन एलिमेंट्स को उठा के एक अलग स्लाइस बना देना है। तो क्या करेंगे, स्लाइस, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इन्फर करवाएंगे। और इन्फर करवाने के बाद में ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स दे देंगे। तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि 1 से 4 दिया मैंने, तो 20 से लेके 50 तक होना चाहिए, है ना, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स ये है और फोर्थ इंडेक्स ये है। तो भाई ये लास्ट वाला जो होता है ना उसको इंक्लूड नहीं करता है, इसलिए ये हम लोग 1 से 4 अगर करवाए और इसको अगर प्रिंट करवाए तो fmt.println प्रिंट एफ करवाएंगे या फिर प्रिंट एल करवा देते हैं। चलो ठीक है, प्रिंट एल करवा दिया। इसके अंदर स्लाइस एलिमेंट्स आर, तो स्लाइस एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे लगा देंगे स्लाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों को स्लाइस के एलिमेंट्स दिखा देगा। तो गो रन स्लाइस डॉट गो, जो कि हमारे फंक्शन फाइल का नाम है, हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करवाया। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड स्क्वायर ब्रैकेट लिटिल नंबर 4। हाँ, यहाँ पे कॉमा नहीं होता, यहाँ पे कोलन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ पे क्लियर करवा देंगे पहले, और फिर से एग्जीक्यूट करवाया तो हम लोगों को मिल गया यहाँ पे स्लाइस 20 30 एंड 40। तो ये हो गया हमारा प्रिंटलन से प्रिंट करवाने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको प्रिंट एफ से प्रिंट करवाए तो क्या प्रिंट होगा, एक बार देखते हैं कि प्रिंट एफ से प्रिंट करवाए तो क्या प्रिंट होता है। देखो ये थोड़ा अजीब सा प्रिंट हो गया। तो ये लास्ट वाला तो हम लोगों को पता है कि ये नल कैरेक्टर होता है, उसके लिए ये प्रिंट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को अगर ऐसे करवाना हो तो क्या करवाना पड़ता है भाई, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके अगर प्रिंट करवाना हो तो हम लोगों को यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर है वो देना पड़ता है, जैसे कि %C %D %समथिंग। तो हम लोग यहाँ पे %V देंगे और यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे ताकि ये एंड वाला परसेंटेज भी हट जाए। तो ये %V का मतलब क्या होता है, तो ये %V मतलब जो होता है वो किसी भी एलिमेंट को उसके डिफ़ॉल्ट स्टेट में प्रिंट करवा देता है। जैसे कि अगर हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है और उस स्ट्रक्ट को अगर हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं तो वो स्ट्रक्ट को उसी के फॉर्मेट में प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये स्लाइस जो है ये इसी के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 20 30 40 बेसिकली द सेम, ऐसा ही आउटपुट आएगा। तो एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। सेव कर लिया हम लोगों ने, इसको एग्जीक्यूट करवाया, देखो एग्जैक्टली द सेम थिंग, मतलब जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट करवाना चाहते थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्लाइस बनाने का तरीका। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चलो हम स्लाइस के अंदर ना किसी नंबर को चेंज करवा देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्लाइस ऑफ, चलो फर्स्ट एलिमेंट स्लाइस ऑफ 1 को हम लोगों ने क्या कर दिया, 100 कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्लाइस ऑफ 1 को 100 कर दिया और यहाँ पे फिर से एक बार स्लाइस को प्रिंट करवा देंगे। ये प्रिंट करवा दिया यहाँ पे स्लाइस स्लाइस एलिमेंट्स आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो ये हम लोगों ने प्रिंट करवाया। तो देखो 20 100 40 मतलब जो स्लाइस का फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 30 को रिप्लेस करके 100 डाल दिया हमने। बेसिकली जैसे एरेज में करते हैं ना वैसी ही चीज़ की है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्लाइस के अंदर के एलिमेंट्स हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
तो स्लाइस को हम लोग अपेंड भी कर सकते हैं। अपेंड क्या बेसिकली कि किसी स्लाइस के अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना बेसिकली, कि इसका अगर 3 साइज़ है, इस स्लाइस का साइज़ है 3, तो इस 3 साइज़ की स्लाइस को हम लोगों ने और एलिमेंट ऐड करके थोड़ा उसका साइज़ बढ़ा देना है, ठीक है। तो साइज़ के साथ साथ कैपेसिटी क्या होती है वो भी देख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली स्लाइस 1 बनाते हैं और इसको भी इन्फर करवाते हैं, और अपेंड नाम का जो फंक्शन होता है वो इस्तेमाल करेंगे। अपेंड करवाना है इसके अंदर, क्या अपेंड करवाएंगे भाई, स्लाइस को अपेंड करवा दो, स्लाइस के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ले लो और उसके बाद में यहाँ पे डाल दो 200 एंड 300, ये 2 एलिमेंट ऐड कर दिए मैंने। तो यहाँ पे मैंने क्या करवाना है, फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में स्लाइस 1 एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे स्लाइस 1 करवा देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने सेव करके फिर से क्लियर करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखो एलिमेंट मिल गए, जो पहले के एलिमेंट थे स्लाइस के, वो ये 20, 100 एंड 40 मिल गए। उसके बाद में ये 200 एंड 300 मिल गए, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे अगर एरे प्रिंट करवाए तो एरे एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे हम लोगों ने एरे कर दिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो भाई एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। क्या चेंज करवाया हम लोगों ने इसके अंदर, 10, 20 और 100, 10, 20 तो सही है, 100, 40 ये आ गया। मतलब बेसिकली जो स्लाइस के अंदर तुम चेंजेस करते हो ना, वो चेंजेस तुम्हारे एरेस के अंदर होते हैं, क्योंकि जो स्लाइस है वो बेसिकली एरेस का एक मिरर इमेज पकड़ लो तुम। जैसे कि ये 20, 30, 40 है ना, तो ये एक स्लाइस बन गया, लेकिन तुम इसके अंदर जो चेंज करोगे वो इसके अंदर ही होगा। बेसिकली ये रेफ़र कर रहा है इन 3 एलिमेंट्स को, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स को रेफ़र कर रहा है, अलग से इसकी मेमोरी ये स्टोर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइस और एरेस का। और इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, fmt.printf करवाएंगे, और क्या करवाते हैं, चलो लेंथ और कैपेसिटी भी देख लेते हैं। लेंथ ऑफ स्लाइस 2, स्लाइस 1 इज़, और यहाँ पे हम लोगों ने करवा दिया %d क्योंकि न्यूमरिक वैल्यू होगा तो, और इसको कॉमा लगा के एंड कैपेसिटी इज़, और ये लगा दिया हम लोगों ने कैपेसिटी के लिए भी %d, और यहाँ पे स्लैशन लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर स्लाइस 1 देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे कैप फंक्शन होता है कैपेसिटी के लिए, कैप, एंड उसके अंदर देते हैं स्लाइस 1, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देख पाएंगे कि भाई कितना साइज़ है और कितना कैपेसिटी है। तो तुम बोलोगे साइज़ और कैपेसिटी तो एक जैसा ही होगा, तो भाई वैसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या है कि लेंथ जो है वो 5 है, क्योंकि इसका लेंथ जो है मतलब स्लाइस के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, इसलिए इसका लेंथ है 5। और इसका कैपेसिटी है वो 8 है। कैपेसिटी 8 क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि इसका 5 लेंथ है तो 5 ही कैपेसिटी होना चाहिए ना। इसका कैपेसिटी जो है वो 8 क्यों है, 5 क्यों नहीं है। तो बेसिकली इसका तुम गूगल कर सकते हो, या फिर चलो मैं बता देता हूँ, क्या गूगल करोगे तुम लोग भी। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये डबल के साइज़ में चेंज होती रहती है। पहले जो कैपेसिटी होगी वो ज़ीरो होगी, जैसे तुम एलिमेंट डालोगे उसकी कैपेसिटी 1 हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट डालोगे तो 2 हो जाएगी कैपेसिटी, तीसरा डालोगे तो 4 हो जाएगी, 2 की डबल हो जाएगी। उसके बाद में तुम 4 एलिमेंट भरने के बाद अगर 5वां एलिमेंट डालते हो तो कैपेसिटी 4 की डबल हो जाएगी, दैट इज़ 8। तो ऐसा चलता है जो छोटी साइज़ वाले जो स्लाइसेस होते हैं ना उसके लिए ऐसा चलता है। लेकिन अगर इसकी साइज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स अगर इसके अंदर है, तो ये 25% से बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे 100 एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 के लिए ही ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 100 एलिमेंट्स है और 100 बहुत ज़्यादा मान रहा है वो, तो क्या करेगा वो 100 के 200 नहीं करेगा, वो 100 एलिमेंट्स की जो कैपेसिटी है वो बनाएगा 125, दैट इज़ 25% से बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये होता है गो लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर जो कैपेसिटी है वो डायनामिकली मैनेज की जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने देखा स्लाइस, कैपेसिटी एंड लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।